दोस्तों, आज की कहानी है दीपक और सत्या की शादी होना लगभग तय ही था कि सत्या ने अचानक किसी और से शादी कर ली। 20 साल बाद जब दीपक की बहन रागिनी को इसके पीछे की सच्चाई का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या पता चला था उसे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है रितु, मैं घर जा रही हूँ। जाते समय चाबी पहुंचा देना। यह बात तो जैसे जानी पहचानी है। एक बार तो मेरे मन में आया कि आंखों से गीली रुई हटाकर उसे देखूं, मगर तब तक दूरी जाती सैंडलों की आहट से मैं समझ गई कि बोलने वाली जा चुकी है। उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आती थी। सरिता के पिताजी एक दफ्तर में
जिन लहरों से कभी उन्हीं लहरों ने आज उन्हें गम के सागर में डुबो दिया। उस समय कितनी मुश्किल से मैंने खुद और भैया को संभाला था, यह मैं ही जानती हूँ। 700 हुए मैम। रितु की आवाज़ सुनकर मैं अतीत से वर्तमान में आ गई। 1 घंटे का फेशियल कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। मैंने पर्स से रुपए निकालकर उसे दिए और फिर बाहर मेरे लिए एक एक पल असहनीय हो रहा था। मैं अपने सारे सवालों के जवाब जानने के लिए उतावली हो रही थी। 20 वर्ष तो बीत गए मगर ये 20 सेकंड नहीं कट रहे थे। अब तक मैं 4 बार बेल बजा चुकी थी। पुनः बेल बजाने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। मेरे सामने एक अपाहिज अपने पति को सब कुछ बता दिया है। आप इतना सब कुछ मेरे बारे में। मेरा हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी और फिर मैं बिना कुछ और कहे वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई। तभी सामने दिखी वह तस्वीर जो हमने अपने फेयरवेल वाले दिन खिंचवाई थी। मैं, दीपक, भैया और सरिता। एक क्षण में मैं समझ गई कि मैं इस घर के लिए अपरिचित नहीं हूँ, मगर यह नहीं समझ में आया कि प्यार दोस्ती है। कहने वाली सरिता ने अपने प्यार और दोस्ती दोनों के साथ विश्वासघात क्यों किया, वादे को क्यों तोड़ा। अभी 1 घंटा पहले ही सरिता ने आकर मुझे बताया कि तुम उसके पार्लर में आई हो। वह समझ गई थी कि तुम यहाँ आओगी जरूर, तभी वह यहाँ से चली गई है। आप ठीक कह रहे हैं। आखिर वह कौन सा मुंह लेकर मेरा सामना कर पाएगी। मेरे मन की करवाहट शब्दों में अस्पष्ट घुल गई थी। सरिता ने जैसा बताया था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। इतने वर्षों में ना तो आप बदली और ना ही आपकी सहेली। सुमित ने कहा तो मैंने अपनी नज़रें उस पर टिका दी। आखिर कौन सी खूबी है इसमें जिसके लिए सरिता ने दीपक भैया के प्यार को ठुकरा दिया। सरिता तो आज भी 20 साल पुरानी उन्हीं गलियों में भटक रही है जहां दीपक की यादें बसती है। हर दिन हर पल वह उन्हीं यादों के सहारे जीती है। दुनिया के लिए तो वह मेरी सरिता है, मगर सही माने में वह आज भी दीपक की ही सरिता है।
मेरे घर की कहा, मुझे सुमित की बात सही लगी। मैं एक बार फिर दीपक भैया के प्रति सरिता के प्यार को देखकर नतमस्तक हो गई। सरिता ने तो प्यार और दोस्ती दोनों शब्दों को सार्थक कर दिया था, बस हम ही उसे नहीं समझ पाए हैं।